कहा जा रहा है कि 15, 16 और 17 3 दिनों तक संसद का विशेष सत्र होगा और अगले ही चुनाव से महिला आरक्षण को लागू किया जा सकता है। 33% रिजर्वेशन, लगभग 250 महिलाओं की संसद में संख्या बढ़ जाएगी। आपको पता है कि SC ST का रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में ऑलरेडी है, लेकिन सवाल है कि OBC रिजर्वेशन का क्या होगा। इस देश में जिस तरह से आरक्षण का जो प्रावधान था उसके 3 पैरामीटर्स थे। SC ST को रिजर्वेशन मिला था अनटचेबिलिटी की वजह से, जिनके साथ छुआछूत हुआ, इस वजह से नौकरी हो, पढ़ाई हो, स्कूल कॉलेज हो और संसद हो, विधानसभा हो। और आज भी स्थिति ये है, आज़ादी के लगभग 75 साल बाद ये स्थिति है कि SC ST के लोग, महिला हो या पुरुष, जनरल सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। वो आज भी रिजर्व सीट तक सीमित हैं। जो लोग इस देश में रामविलास पासवान को ताना देते हैं, आज भी चिराग पासवान जनरल सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। समाज का वर्गीकरण इस तरह का है। आज भी तमाम दलित समाज के, SC ST समाज के जो बड़े नेता हैं वो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जातिवाद इतना भयानक है कि लोग जब वो जनरल पर जाएंगे तो उनको वोट नहीं करेंगे। सोचिए, और उसके बाद पैसा एक बड़ा पक्ष है। सवाल है कि SC ST के पास वोट तो है, संख्या बल तो है, पैसा नहीं है। तो उनको अछूत, जो उनके साथ अनटचेबिलिटी हुई थी, छुआछूत हुआ था, उस वजह से उनको संविधान में आरक्षण मिला। उसके बाद बाबा साहेब ने OBC के लिए भी जगह बना के रखी थी कि जो लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है और सोशल बैकवर्डनेस है, सामाजिक पिछड़ापन है, उनको भी रिजर्वेशन में लाया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जमींदार हो सकते हैं, जमीनें हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के पास जमीनें हैं, लेकिन आप देखिए कि वो कितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं, कितने PSU कंपनियों में वो डायरेक्टर हैं, कितने तमाम वो जातियां OBC की, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, जिन पर झूठ मूठ के प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग। इस देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़े समाज से थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो कितनी गालियां दी गई। आज भी मोहन यादव जो BJP के मुख्यमंत्री हैं, UGC के मामले पर उनको कहा गया कि मोहन यादव जाकर भैंस चढ़ाओ। अखिलेश यादव का घर धोया गया। लेकिन OBC का रिजर्वेशन इस आधार पर नहीं था। OBC का रिजर्वेशन था एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस, पिछड़ी जातियों का इस आधार पर आरक्षण था। तो सवाल है कि क्या जब नौकरी में नहीं है वो, जब वो बिजनेस में नहीं है, PSU कंपनियां में नहीं है, जब पुरुष की यह हालत है, तो क्या महिलाएं वहां अपलिफ्ट कर गई हैं? और इसीलिए ताउम्र अब तो संसद में लगता है जैसे OBC विहीन संसद है, क्योंकि अब संसद में शरद यादव नहीं है, लालू प्रसाद यादव नहीं है, और OBC की लड़ाई लड़ने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, मायावती जी और रामविलास पासवान भी नहीं है। एक, अब तो सोचिए, स्टालिन की पार्टी से एक विल्सन है जो OBC के मुद्दों पर बोलते हैं, धर्मेंद्र यादव है वो बोलते हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में जाति जनगणना नहीं हो पा रही है, और अगर हो भी रही है तो OBC की गिनती नहीं हो पाती है। तो समझिए कि SC ST OBC की महिलाएं, SC ST, आज जब SC ST का रिजर्वेशन है तो भी उनके महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उनके महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, अच्छी बात है। लेकिन बचेगा जो जनरल सीट, अगर OBC महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वो सारी सीटें जनरल महिलाओं के खाते में चली जाएंगी, और किसान वर्ग की महिलाएं जो जनरल में है वो भी नहीं आ पाएंगी। आप देखिए ना, जाट, पटेल, मराठा, ये 3 जो कम्युनिटी है, जो किसान कम्युनिटी है, गुजरात में पटेल जो है वो जनरल में आते हैं, महाराष्ट्र में मराठा जनरल में आते हैं, हरियाणा में जाट समाज के लोग जनरल में आते हैं। उनका कितना, उनकी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है लोकसभा, विधानसभा में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। इस देश में जाति जनगणना हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, और किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है सब पता चल जाता। मैं फिर कह रहा हूं, इसी सरकार में एक योजना आई कि SC ST OBC के लोगों को लोन मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों ने उसमें महिला शब्द जोड़ दिया, और सारे लोन जनरल की महिलाओं को मिल गया, और SC ST OBC को लोन नहीं मिला। ठीक इसमें यही होगा,
एससी एसटी के लोगों को उतना ही आरक्षण मिलेगा जितना उनके लिए है, और जनरल के सीट्स बढ़ जाएगी 250 या 70 जो भी सीटें महिलाओं की होंगी, उसमें से एससी एसटी माइनस कर देंगे तो ओबीसी की महिलाएं, किसान समाज की महिलाएं नहीं आ पाएंगी। और ये बड़ी साजिश है। अभी कम से कम ये स्थिति बन गई है कि कोई भी विधानसभा हो, कोई भी लोकसभा हो, वहां एससी एसटी ओबीसी मिलाकर सरकार गिराने की स्थिति है। लेकिन जब महिलाओं के नाम पर जनरल महिलाओं को 250 लोकसभा में सीटें आ जाएंगी तो फिर एससी एसटी ओबीसी की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। आप समझिए तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, वहां जनरल कैटेगरी की सीट, जनरल सीटों पर एक भी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिला है, क्योंकि वहां ओबीसी डोमिनेटिंग राजनीति है। तो क्या आप इसको सही कहेंगे? ये तो ठीक नहीं है। कुछ तो उनकी आबादी होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसी तरह से संसद में अगर 250 के करीब महिलाएं जनरल आ जाएंगी तो एससी एसटी ओबीसी सांसदों का, उनका जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक आरएसएस की बड़ी प्लानिंग है, बड़ी साजिश। और इसके लेकर शरद यादव ने संसद में कहा था कि मैं लड़ता रहूंगा, मैं जहर खा के इसी संसद में मर जाऊंगा अगर महिला आरक्षण बिल पास हुआ और उसमें ओबीसी महिलाओं को जगह नहीं मिली तो। हम लोग महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, हम तो चाहते हैं उनको 50% रिजर्वेशन मिले। लेकिन सवाल है कि उस 50% महिला रिजर्वेशन में कोई पत्थर तोड़ने वाली कब आएगी, कोई बीड़ी बनाने वाली कब आएगी, कोई गोबर चुनने वाली के बच्चे कब आएंगे, कोई गोबर चुनने वाली संसद में कब आएगी। एससी एसटी की महिलाओं का भी अलग से उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर महिला रिजर्वेशन है तो जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है वो तो ठीक है, उनकी महिलाओं को भी महिलाओं वाली सीट पर रिजर्वेशन 33% में भी एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जो रिजर्वेशन है उसमें एससी एसटी का रिजर्वेशन है, लेकिन ये जो 33% महिलाओं के लिए आप रिजर्व कर रहे हैं उसमें भी अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए, महिलाओं का भी एससी एसटी और साथ ही ओबीसी महिलाओं का। धान काटने वाली महिलाएं, लोहे का काम करने वाली महिलाएं, मजदूर महिलाएं, भगवतिया देवी जैसी महिलाएं कब आएंगी, कब आएंगी फूलन देवी जैसी महिलाएं जो इक्का दुक्का आई हैं। इसीलिए उन जातियों के समूह को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा जो ओबीसी लिस्ट में है, क्योंकि जिस समाज के पुरुष ही अभी तक संसद में नहीं पहुंच पाए हैं, आबादी के हिसाब से 60% ओबीसी की आबादी है, क्या इस देश के विधानसभा, लोकसभा में और विधान परिषद और राज्यसभा में 60% आबादी है? नौकरी, स्कूल, कॉलेज कहाँ है उनका रिप्रेजेंटेशन? तो मैं फिर कह रहा हूं, सरकार जो महिला आरक्षण ला रही है उसमें सिर्फ इसलिए ला रही है कि चूंकि 250 से ज्यादा जब जनरल की महिलाएं चुन के आ जाएंगी तो एससी एसटी ओबीसी का जो दबाव है उन पर सरकार गिरने का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास माकुल संख्या में सांसद हो जाएंगे जनरल के, और उसके बाद एससी एसटी ओबीसी की तमाम संभावनाओं पर द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए जीवन भर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और शरद यादव संसद में कहते रहे, और जब तक ये तीनों संसद के पार्ट थे, शरद यादव दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं है, लालू यादव जी को पॉलिटिकली रिटायर कर दिया गया, तब तक महिला आरक्षण बिल आता, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं का भी अलग से आरक्षण होना चाहिए। यह बड़ा सवाल है जो इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा। जाति जनगणना और आरक्षण का जो भी प्रावधान हो, अब तो मांग हो रही है कि ओबीसी का लोकसभा में भी और विधानसभा में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जो समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन तमाम जातियों का सोचिए 4000 जातियां हैं ओबीसी में, क्या वो इस सिस्टम के हिस्सा हैं? क्या उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी जाति का रिप्रेजेंटेशन मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम जगहों पर रिप्रेजेंटेशन कब होगा? जब उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में होगा, विधानसभा में होगा, कानून वहीं से बनेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो अगर 60% आबादी की महिलाओं को, जो 60% आबादी वाला समाज है, उनकी महिलाओं को अगर आरक्षण नहीं मिलता है महिला आरक्षण में, तो इसका मतलब है कि एक बड़ी साजिश है और ये बड़ी चोरी है आरक्षण के नाम पर। और वो इसी तरह से होगा जैसे जनरल के पुरुष भी आ रहे थे और जनरल की महिलाएं भी आ जाएंगी, और एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं तो छोड़ दीजिए, पुरुषों का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बड़ा खेल है, लेकिन देश भर के बहुजन समाज के लोग समझने लगे हैं
और अगर महिला रिजर्वेशन लागू होता है इसी साल से, और उसमें अगर ओबीसी महिलाओं को और एससी एसटी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अगर एससी एसटी महिलाओं को उन्हीं के रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है जो अब तक उनको है, बढ़ना चाहिए, और ओबीसी महिलाओं का जिनकी आबादी कम से कम 60% है, तो 33% में 60% सीटें जो हैं ओबीसी महिलाओं को होना चाहिए। नहीं तो ये ओबीसी के एससी एसटी ओबीसी के नेता समझ ले, अब तक जो आपके पास बार्गेनिंग पावर थी संसद में और विधानसभा में, वो आपका खत्म हो जाएगा और जनरल की संख्या महिलाओं की 33% हो जाएगी। मतलब 100 सीट अगर है तो 33 जनरल की महिलाएं आ जाएंगी, जिसकी ज्यादा संभावना है, प्लस उनके पुरुष ऑलरेडी हैं और उनका दबदबा हो जाएगा। और उसके बाद आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं आप उसको भी नहीं बचा पाएंगे। और इस खतरा को तमाम बहुजन नेता समझते थे, लेकिन आज देखते हैं संसद का सत्र आने वाला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया। मैं बीजेपी के तमाम एससी एसटी ओबीसी नेताओं को कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन की वजह से आज एससी एसटी के नेता हैं, ओबीसी के लोग वोट की संख्या पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही 33% जनरल महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आ जाएगा, आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। वो बाकी सीटों पर जनरल और 33% जनरल महिलाओं को जिता के ले आएंगे और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए सोचिएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए और सोचिए। शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान जब तक थे, मुलायम सिंह यादव जब तक थे, उन्होंने कहा था कि हमको महिला रिजर्वेशन 50% कर दीजिए, लेकिन जो ओबीसी का हक है वो तो कम से कम दीजिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।